बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से पहली मरतबा मुल्की तारीख में कौमी सलामती पॉलिसी जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत से ताल्लुकात का महवर कश्मीर पर होगा। हिंदू तवाज़ सियासत हमारी सिक्योरिटी पर असर अंदाज हो रही है। अगर भारत ने अपनी रविश न बदली तो पाकिस्तान भारत के लिए एक लोहे का चना साबित होगा। मुल्की दिफा के लिए कम से कम जौहरी सलाहियत बरकरार रखी जाएगी और जुग्राफियाई सरहदों का हर कीमत और हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसी तरह अमेरिका, अफगानिस्तान और ईरान के हवाले से भी पाकिस्तान ने अपनी अहम पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस वक्त ताज़ा तरीन निकात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, हुकूमत की तरफ से मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी सलामती पॉलिसी जारी की गई है, जबकि पॉलिसी में दिफा, दाखिला, खारजा और मईशत जैसे शोबों पर मुस्तकबिल का तस्वुर देने की कोशिश की गई है। कौमी सलामती पॉलिसी में सी पैक से मुतालिक मंसूबों में दीगर ममालिक को सरमायाकारी की दावत दी गई है। नई पॉलिसी के मुताबिक कश्मीर बदस्तूर पाकिस्तान की कौमी सलामती का अहम मफाद रहेगा। भारत के साथ अमन के ख़्वाहां और मसला कश्मीर का हल ताल्लुकात का मरकजी नुक्ता रहेगा। पॉलिसी में कहा गया है कि भारत में हिंदू तवाज़ सियासत शदीद तशवीशनाक है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर असरअंदाज है, जबकि ईरान के साथ इंटेलिजेंस तबादले, सरहदी इलाकों की पेट्रोलिंग से बाहमी ताल्लुकात बेहतर होंगे। अमेरिका के हवाले से पॉलिसी में बताया गया है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान सरमायाकारी, एनर्जी, इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन का ख़्वाहां है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन का ख़्वाहां है। पॉलिसी के मुताबिक अफगानिस्तान वस्ती एशियाई रियासतों के साथ मुआशी राब्ते का दरवाज़ा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का हामी है। कौमी सलामती पॉलिसी में कहा गया है कि मजहब और लिसानियत की बुनियाद पर इंतहा पसंदी मुआशरे को दरपेश बड़ा चैलेंज है। कौमी सलामती पॉलिसी में दहशत गर्दी कौमी सलामती और हम आहंगी की राह में बड़ी रुकावट करार दी गई, जबकि पॉलिसी में मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के जरिए रिवायती और इंसानी सिक्योरिटी को जोड़ा गया। पॉलिसी के मुताबिक कौमी ज़राए आमदन बढ़ाकर रिवायती और इंसानी सिक्योरिटी पर तकसीम करने का नजरिया अपनाया गया। जंग मुसल्लत की तो दिफा के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर के साथ भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का हर कीमत और हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कौमी सलामती पॉलिसी में कहा गया है कि मुल्की दिफा के लिए कम से कम जौहरी सलाहियत को हद दर्जा बरकरार रखा जाएगा, जबकि तस्फिया तलब मसाइल और सरहदी मसाइल बिलखुसूस LOC पर तवज्जो मरकूज की जाएगी और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मगरबी सरहद पर बाढ़ की तनसीब पर तवज्जो मरकूज होगी। पॉलिसी के मुताबिक जाली इतलाआत और असरअंदाज होने के लिए बैरूनी ऑप्शंस का हर सतह पर मुकाबला किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी सलामती पॉलिसी को जबरदस्त इकदाम करार दिया है। कौमी सलामती पॉलिसी में कहा गया कि दुश्मन की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के मुमकिन खतरात मौजूद हैं। कोई भी मुहिम जुई हुई तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। खुद इन्हिसारी पॉलिसी के तहत दिफा के लिए जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल की जाएगी और मुसल्लह अफवाज को मजीद मजबूत बनाने के लिए रिवायती इस्तेदाद कार में भी इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से दिफाई पैदावार, मवासलाती नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियत को भी बढ़ाया जाएगा और मुल्की दिफा के लिए कम से कम जौहरी सलाहियत को बरकरार रखा जाएगा। कौमी सलामती पॉलिसी में वाज़ेह किया गया कि एविएशन और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में बेहतरी के साथ बहरी निगरानी को भी मजीद मौसर बनाया जाएगा। मवासलाती निज़ाम
کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کو وسعت دی جائے گی اور لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھی توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مغربی سرحد پر باڑ کی تنصیب اور قبائلی اضلاع کی ترقی کو بھی ترجیح حاصل ہوگی۔ پالیسی میں اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا کہ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی میں وسعت لائی جائے گی، جبکہ سائبر ڈیٹا کی سیکیورٹی اور سرکاری امور کی رازداری کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ داخلی سلامتی کے لیے نیم فوجی دستوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جدید خطوط پر تربیت کی جائے گی۔ قومی سلامتی پالیسی پبلک کرنے کی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کو پالیسی بنانے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پالیسی میں نیشنل سیکیورٹی کو درست طریقے سے واضح کیا گیا ہے۔ ملک کو محفوظ بنانے پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پاس تربیت یافتہ فوج موجود ہے۔ کوشش ہے ریاست اور عوام ایک راستے پر چلیں۔ ملک کی معیشت کمزور ہوگی تو دفاع بھی کمزور ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کوشش ہے عوام اور ریاست ایک راستے پر چلیں۔ مجبوری کی حالت میں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ماضی میں ملک کو معاشی طور پر مستحکم نہیں کیا گیا۔ مجبوری کی حالت میں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے اور ان کی شرائط ماننا پڑتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IMF کی شرائط ماننے کی وجہ سے لوگوں پر بوجھ پڑتا ہے۔ IMF سب سے سستے قرضے دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر فلاحی ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے۔ ہماری ترجیح سب سے پہلے کمزور طبقے کو تحفظ دینا ہے۔ صحت کارڈ کے ذریعے ہم نے ہر خاندان کو تحفظ دیا۔ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے وہاں ہیلتھ انشورنس فراہم کر رہے ہیں۔ سوائے سندھ کے تمام صوبوں میں صحت کارڈ دیا جا رہا ہے۔ ماضی میں بینک گھر بنانے کے لیے عام آدمی کو قرض نہیں دیتا تھا۔ قومی سلامتی پالیسی اجرا کی تقریب کے بعد آرمی چیف نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ ملٹری سیکیورٹی قومی سلامتی کا صرف ایک پہلو ہے۔ قومی سلامتی کے تمام پہلوؤں پر مشتمل جامع پالیسی کی تشکیل زبردست اقدام ہے۔ یہ دستاویز قومی سلامتی کا تحفظ یقینی بنانے میں مددگار ہوگی۔